व्यूवर्स, आप सभी को श्याम बस का तरफ का नमस्कार। तो व्यूवर्स, अभी अरुणाचल का जो पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल जो कैंपिंग का ये भी लेके बहुत चर्चा हो रहा है और बहुत जहाँ भी जाओ तो यहाँ श्याम बस टीम यहाँ फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर का दौर पे आया है, श्रीराम सर का दौर पे आया है और वो प्रेजेंटली आपका कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट है। तो अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो जो पॉलिटिक्स का एमपी का एमएलए का अभी बहुत ये है टेम्पो पे चल रहा है। तो हम लोग का ये फॉर्मर ये एजुकेशन मिनिस्टर को ये जानना चाहेगा इस साल वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और पब्लिक भी हम लोग को ये मीडिया को बहुत क्वेश्चन कर रहा है। तो हम लोग का ये फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर अभी क्या स्टैंड करेगा, वो आपका एमएलए पे करेगा ना एमपी पे करेगा, वो लोग सभी बहुत जानना चाहता है, तो पब्लिक ये कर रहा है। इसलिए सर से हम जानना चाहेगा, उसको पूछना चाहेगा। ओके सर, ये मैं श्याम बॉयज का तरफ से आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार। ओके सर, ये जानना चाहेगा जैसे कि आपको लास्ट ये पे वीक में भी देखा आपको ये आपका उसका आनिनी करो पे भी आपका क्या ये पे था, आपका कार्सी भी जीता ना क्या कैंपिंग थे, हम लोग तो मालूम नहीं है, ये तो देख रहा था आप ये सोशल पे बहुत टचिंग हो रहा था। पब्लिक हम लोग को बहुत ये कर रही तारीफ कर रहा है, श्रीराम सर तो क्या कर रहा है, वो क्या करने जा रहा है। तो सर आपसे जानना चाहेगा सर इस बार आप क्या स्टेप करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सबसे पहले श्याम बॉयज को मैं तहे दिल से नमस्कार एवं नमन करता हूँ और पासीघाट के अरुणाचल के सभी समस्त जनता को मैं तहे दिल से नमन और शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले आपने मुझे सवाल किया कि आने वाला दिन में आप क्या करेंगे, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। अभी मैं विधानसभा के लिए पासीघाट 38 सेक्टर के लिए मैं रेडी कर रहा हूँ चुनाव लड़ने के लिए। साथ ही साथ ये हाईकमान जो भी आदेश देंगे, जैसे हमको बोलेंगे ऐसे करेंगे। लेकिन ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का भी मैं उम्मीदवार अगर मुझे मौका दे तो बनना चाहता हूँ। मैं इसी लिहाज से आनिनी दूर नहीं किया हूँ क्योंकि मैं अभी वर्किंग प्रेसिडेंट है अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। हमारा जो मल्लिकार्जुन खड़गे है जो माननीय एआईसीसी प्रेसिडेंट और हमारा माननीय ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी जो केसी वेणुगोपाल जी और अरुणाचल प्रदेश मेघालय के प्रभारी माननीय मनीष सत्रा जी, तो उन लोग का दया से माननीय श्री नाबम टुकी जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, उनका दया से अभी मुझे 1 साल ज़्यादा हो गया वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन मेरा इंचार्ज में है, ईस्ट टू वेस्ट मुझे ऑर्गेनाइजेशन देखना है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज का तौर पर मैं आनिनी गए हुए थे। वहाँ के लोग मुझे बुलाया, आप आइए, हम लोग ज्वाइन करना चाहता है। तो ऑन द 2 जुलाई को हम लोग यहाँ से यूथ्स हमारे जितना भी जो ऑफिस बेयर गन हम लोग मिलके वहाँ गए थे 22 आदमी। तो आनिनी में जाके एक रात रहा, मीटिंग हुई और जहाँ माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने आनिनी में उतर के वहाँ से वो हेलीपैड से एक गांव में पैदल मार्च किया। तो पैदल मार्च करके एक बस्ती में जाके एक 2-3 गोरो अंदर जाके लोगों से मिला। तो उन सब लोगों से भी मैं मिल के आया और वहाँ का जितना भी सीनियर सिटीजन उन सब को भी मिल के आया। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे और हमारा जितना टीम था स्वागत किया। तो वहाँ हमारे जो भूतपूर्व मंत्री राजेश ठाकुर जी और हमारा जो आतुपी मेलो वहाँ का सीनियर नेता जो बीजेपी में था, फिर इरी तायु वहाँ का सीनियर नेता है, माने प्रभावशाली नेता है,
उन सब ने उनका जितना भी समर्थकों के साथ उन्होंने ज्वाइन किया। कुल मिलाकर मोर देन 300 फैमिलीज मीटिंग में ज्वाइन किए। कुल मिलाकर 10-1500 जैसा हो जाएगा। तो वहाँ का जनसंख्या तो कम है, वोटर्स कम है, 7,000 जैसे है। तो अनिनी का कांग्रेस के लिए बहुत सुनहरा भविष्य होगा और आने वाला दिन में बहुत अच्छा होगा। इस लिहाज से उन लोग को ज्वाइनिंग कराने के लिए मैंने किया था, ना कि एमपी के लिए। और उसका बाद रोइंग आए, तेजू गए, फिर नामसाई लेकांग तक मैंने हर जगह में जो हाथ से हाथ जुड़ो अभियान हमारे माननीय नेता, युवा नेता राहुल जी ने जो शुरुआत किए हैं, उसको जस्ट एक्सटेंशन के लिए हमने दूर दराज इलाके से, खासकर अनिनी से इसको शुरू किया गया। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए कि हमारे जो फूल पौधे पानी नहीं मिलके बहुत दिन से ऐसे सड़ा हुआ था, उसको थोड़ा पानी प्याज बुझाने में गए थे। तो ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज के हिसाब से मैं गए थे। ओके व्यूअर्स, हम लोग को भी पता चला, जैसे कि हम लोग भी विशिंग करते हैं। हम लोग का ये श्रीराम सर जो है फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर जो है, उसका पूरा डिक्लेरेशन है, कमेंट्स है। तो वो स्टेटली इस बार यहाँ के पासीघाट ये के लिए एमएलए पे वो स्टेट होगा। और साथ साथ पे ये भी कहा है जैसे कि अगर उन लोग का हायर ये से अथॉरिटी से हायर लेवल से और उसको ये देता है, कमेंट्स देता है, सपोर्टिंग देता है, तो वो एमपी के लिए भी कर सकता है, उसका ये कमेंट्स है। तो फिर भी उसको लेकर हम पहले एमएलए का बारे में, उसको एमएलए का क्या होगा उसके बारे में हम पूछना चाहेंगे। उसके बाद वो एमपी अगर वो होता है तो अरुणाचल के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं उसको ये जानना चाहिए। ओके सर, आपको ये मैं फिर हम लोग अगर एंटर यहाँ पासीघाट का आदमी फिर एमएलए में देखता है तो ये भी बहुत अच्छा बात है, जैसे कि आपका समय में आप बहुत काम किया। तो सर आपसे ये जानना चाहते हैं जैसे कि आप अभी एमएलए उठेगा तो आपका नज़र पे क्या है, आपको जैसे सपोर्टिंग लोग है, सुना है अभी भी आपका 4-5,000 आपका ये जो पूर्णा आदमी लोग है, पूर्णा सपोर्टर लोग अभी भी पूरा पैक करके बैठा है। तो फिर भी सर आप जैसे कि पासीघाट में सुना अभी 2-3 तो एमएलए उठेगा, तो इस पोजिशन पे आपका ये सपोर्टर को लेकर आप क्या नज़र पे आप देख रहे हैं? आपने अच्छा सवाल किया। पासीघाट का लोगों को मैं हमेशा नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि हमको बहुत सालों से उन्होंने प्यार मोहब्बत दिए हैं और मुझे अवसर भी दिया गया 2 बार विधायक बनने का इस 38 चुनाव क्षेत्र से। इसके लिए मैं तहे दिल से हर वर्ग के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और अगर मैं सुसाता अगर और एक बार मौका दे तो बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमने जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ लाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज लाए, फिर म्यूनिसिपल जो अभी पासीघाट में चल रहा है, हमने पासीघाट के लिए मांगा था। तो पासीघाट को दे के फिर कैपिटल को नहीं लेना, और फिर मैंने थोड़ा ये अनईजी बात होगी, तो इसीलिए पासीघाट एंड ईटानगर म्यूनिसिपल बनाया गया। तो म्यूनिसिपल बनने का बाद आप सब देखिए, पहले लोग नहीं समझते थे, अभी तो उससे बहुत पान प्रोविजंस का बहुत प्रावधान कर सकते हैं, पान बहुत मुहैया कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये म्यूनिसिपैलिटी होने का बाद स्मार्ट सिटी का भी वही एक फाउंडेशन है। स्मार्ट सिटी का नींव बने म्यूनिसिपल जो पासीघाट का, स्मार्ट सिटी का नींव बने जो ईटानगर का स्मार्ट सिटी। अगर स्मार्ट म्यूनिसिपल नहीं बनता ये सब नहीं आता, जितना भी ऊपर से हल्ला करो नहीं आएगा। जब तो आप बीए पास नहीं करोगे, जितना भी आप हल्ला करो, फिर आप इंटरव्यू दे नहीं पाओगे ना गैजेटेड ऑफिसर्स। इस टाइप का, क्योंकि क्वालिफिकेशन पहले बेसिक नेसेसिटीज जो रिक्वायरमेंट जरूरी है जो पासीघाट को स्मार्ट सिटी बनने के लिए। हाँ, क्रेडिट गोज टू एवरीबॉडी, सबको उसका माने उसका भागीदारी सबका है, आम जनता का, पासीघाट का जितना भी नेतागण, काउंसिलर्स, जो डिप्यूटी और चीफ काउंसिलर्स, एमएलए, बाकी अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज,
आम जनता सबका भागीदारी है और आप सबका मीडिया वालों का। तो इसमें अगर मुझे एक बार मौका दे तो शिक्षा क्षेत्र, मैं पहले भी बोला पासीघाट को शिक्षा का केंद्र बनाना चाहा, वो तो होगा ही। हम तो नींव फाउंडेशन बना के रखा हुआ है, उसको आगे ले जाना है सही ढंग से। और बाकी विकास काम आप देखिए, एयरपोर्ट अभी बारिश गिरने से वो फ्लाइट आती नहीं है। वजह यह है कि उसमें इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम का वो मशीन नहीं डाला गया, तो उसको डालना जरूरी है, क्योंकि बारिश गिरने से फिर फ्लाइट नहीं आती है। आप टिकट काटने का बावजूद भी, चेक इन करने का बावजूद भी फिर आपको रिटर्न, मैं खुद भी 2 बार रिटर्न होना पड़ा है, क्योंकि उसमें विश्वासघात हो जाता है। जो आप कैसे आप विश्वास करेगा कि मैं बारिश का समय में फ्लाइट से जाऊं, लेकिन गुवाहाटी डिब्रूगढ़ में तो बारिश का समय में भी आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ वो इंस्ट्रूमेंट माने लैंडिंग सिस्टम स्थापित है। तो यहाँ इसको स्थापित करने में तो कितना रुपया लगेगा, तो उसको जोरदार करने से तो हो जाता है ना, उसके लिए समय भी नहीं चाहिए। उसका चलते अभी ये नहीं हो रहा है। एयरपोर्ट हमने बनवाया, यहाँ का सब कुछ अच्छा संस्थाएं हमने बनवाया, मैं नहीं बोल रहा, बाकी लोग नहीं किया, उन लोग भी कर रहा है, लेकिन उसको लेके चलने से और अच्छा होता। और पासीघाट का जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको फिर सही ढंग से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी माने टेक्निकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। हम लोग को देखने को मिलता है कि रास्ता नीचे फिर ड्रेन ऊपर, ये सबको थोड़ा तालमेल बैठाना जरूरी है। और रास्ता में जो भी आप देखिए, मैं कंडेम नहीं करूंगा, खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस ढंग से जैसे कि सीसी कंक्रीट सीमेंटेड रोड्स, इसका आइडिया तो हमने ही किया था पासीघाट में शुरुआत। जैसे कि वो बाजार से ये यहाँ सरियाली तक ना, ये मुरमुर सरियाली, ये बगोंग किनियाली सरियाली तक हमने पान मुहैया करा के, मैंने एग्जाम्पल तौर पर उसको देखने के लिए कोशिश किया। और पान आया और मेरा समय में सब कुछ हुआ, उसका बाद काम तो बाद में भी हुआ, लेकिन उसमें अभी देखा स्मार्ट सिटी में उसको तुलना लेके अभी रोड बन रहा है, बीच में क्रैक हो गया। क्रैक वो गाड़ी छोड़ने का वजह से नहीं, क्रैक वो हर दिन हर माने समय कम से कम 45 डेज पानी पिलाना जरूरी है। सीमेंट का बॉल जब होती है तो पानी पीने का वजह से होती है, तो उसमें पानी पिलाया नहीं जाता है। और लोग को मैं वाटरिंग देते हुए कभी कभार देखा हूँ, लेकिन हर सुबह शाम कम से कम लगातार 45 डेज तक पानी पिलाना जरूरी है। जब तक तो आप सही मात्रा में पानी नहीं पिलाओगे वो क्रैक हो जाएगा बाद में जाके, और क्रैक उसका माने और समाधान सॉल्यूशन जॉइनिंग का प्रावधान नहीं है सीमेंट में। एक बार क्रैक होने का बाद परमानेंटली क्रैक और उससे खराब होते जाएगा। तो मेरा ख्याल से आप बहुत सुंदरता बनाइए, लेकिन जब तक उसका जो पानी का सॉल्यूशन, पानी जो वहाँ देते हैं, पानी स्प्रेडिंग अच्छा से नहीं करोगे तो मेरा ख्याल से उन लोग सीमेंट को डाल के मैं देखा तो ऐसे रख दिया, 1-2 बार पानी दिए, उसका बाद भूल गए। अब बारिश का वजह से थोड़ा ये होगा, माना हम लोग को अच्छा ये मददगार मिला, लेकिन उससे भी नहीं होगा, पानी देना जरूरी है। अभी स्मार्ट सिटी में देखा गया तो पानी का प्रावधान उन लोग अच्छा से नहीं किया, और माने जैसे तैसे पैसा को तानने के लिए ना क्या करने के लिए ना कुछ टारगेट है ना क्या बनाते गया। उसको आस्ते धीरे बनाना है, पानी अच्छा से देना है, तो वो पक्का सीमेंटेड कंक्रीट होगा, नहीं तो बाद में 2-3 साल का बाद ऊपर जाएगा वो और निकालते जाएगा। तो बहुत जगह स्कीम्स जो माने टेक्निकल डिफेक्ट्स देखा गया, ड्रेनेज सिस्टम का स्कोर, और जो जिस ढंग से रास्ता को, क्योंकि अभी रास्ता को 2 लेन्स रोड बनाया, हमने सोचा था जैसे कि ईटानगर में 4 लेन्स रोड ना, एक साइड से 2 गाड़ी गुजरती है और एक साइड अपोजिट साइड से दो गाड़ी आती है,
तो बीच में कुछ बैरिकेड्स किया गया, उसमें फूल वूल का जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह डाला गया। लेकिन ये प्रावधान यहाँ नहीं किया गया, जबकि वो भी स्मार्ट, ईटानगर भी स्मार्ट सिटी है, ये भी, क्योंकि स्मार्ट सिटी में तो सिस्टम नक्शा एक ही होना है, यहाँ वो लोग वहाँ वो लोग कैसे होगा। ये तो गांव का रोड जैसे बना रहा है, ये गलत है। उसमें जो भी स्पेस को कवर करना है और बीच में कम से कम कुछ जगह छोड़ना है, ताकि प्लांटेशन, इलेक्ट्रिकल पोल कहीं कहीं डालने के लिए वो सब प्रोवलन और केबल जाने के लिए वो सब नहीं किया गया। इसको बाद में आफ्टर 9-10 years फिर कम्प्लीटली तुरपुर करना पड़ेगा। पासीघाट का अगर नक्शा सुंदर बनाने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा, वो दिन आएगा उसको माने फिर दोबारा नक्शा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब नींव को आदि से हम लोग सुंदरता, फाउंडेशन, स्पेस रखना जरूरी है, ये रखा नहीं गया। और बहुत सा समस्या है पासीघाट में, जैसे कि बारिश होगी तो ड्रेनेज नहीं होने का वजह से तालाब बन जाता है, जहाँ लोग बसे हुए वो सब तालाब बन जाता है। जारकू, बास्कोटा, अपार लोअर और हाइरिजन में भी, एयरफील्ड में भी, और वहाँ पागलेग में भी, और जारकोम सोमिल एरिया उसमें तालाब बन जाता है, सोलोंग ग्राउंड में तालाब बन जाता है, एपीपी एरिया में तालाब बन जाता है। वो सब का कुछ अच्छा प्लानिंग करना जरूरी है। लेकिन प्लानिंग थोड़ा मेरा देखने में और लोगों का देखने में कुछ गलत है नहीं क्या, ऐसे लग रहा है, महसूस कर रहा हूँ। ओके व्यूअर्स, ये हम लोग का जो श्रीराम सर जो है एकदम ये सही बात बोला। मीडिया टीम होकर हम सही बोला, क्यों सही बोला उसको भी आपको बता रहा हूँ। तो ये एक अच्छा बात है सर का जो बात है, जैसे कि अभी हम लोग का एयरपोर्ट पे जो रियली हम लोग मीडिया टीम श्याम भी ये प्लेन को फ्लाइट को हम लोग इवेंट किया, तो हम लोग का भी ये है, ये मिस हो गया, कैंसिल हो गया, वो पैसा को बैक करने में हम लोग को 2 महीना लगा। ये भी बहुत एक कंसर्न है। और एक बात ये जो सर ने बोला उसको, जो ये आपका वेदर के लिए, वेदर का ये सही बात है, उसको बोलता है एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो ये इस्तेमाल करेगा, उसको सेटिंग करेगा, वेदर जो भी जैसे भी खराब होगा वो लोग लैंडिंग कर पाएगा। हम लोग का यहाँ पासीघाट के एयरपोर्ट में एटीसी नहीं है, इसलिए जो भी वेदर खराब होता है प्लेन आके भी यहाँ उड़ के पासीघाट में घूम के वापस चला जाता है, ये डाइवर्ट हो जाती है। एक मेन बात है। तो और एक बात है, जैसे स्मार्ट सिटी को लेकर सर जो है एक फॉर्मर विधायक होके, एक पासीघाट का यहाँ का एक कॉन्शियस सिटीजन होके, एक आम आदमी होके उसका कहना ये भी सही है। जैसे कि हम लोग का मीडिया टीम को ये भी बहुत पब्लिक प्रेशर ग्रुप लोग ये आता है, पासीघाट का स्मार्ट सिटी जो है क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है, वो बात भी सही है, कहीं ये है सही है। तो सब ये बोल रहा है स्मार्ट सिटी का जो है आप लोग का ये सिस्टम जो है डीपीआर जो ये किया है क्वालिटी पे जो मेंटेन करना वो नहीं हो रहा है, बोलते बहुत आदमी लोग का बहुत कंप्लेन है। जैसे कि ये इतना बात सर जस्ट ये क्या, जैसे कि जो है फंड जो है 1000 करोड़ का बात है, उधर भी यही भी है। डीपीआर तो सेम होना चाहिए, लेकिन ये जो जितना भी काम एजुकेशन हो रहा है डीपीआर से पूरा ये लो ग्रेड पे कर रहा है, सिस्टम पे नहीं कर रहा है बोल के वो सर भी बोल रहा है, पब्लिक लोग भी ये बिल्कुल ये बोल रहा है ये स्मार्ट सिटी को लेकर। तो बार ये स्मार्ट सिटी तो नहीं आएगा, ये पान नहीं आएगा, ये भी एक हम लोग का प्रॉपर्टी के पासीघाट का ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, ये क्वालिटी में करना बहुत जरूरी है। तो ये बात रहा। तो ये हम लोग का सर से जानना चाहते हैं, एक जात से पूछने में खराब भी लगता है, लेकिन आदमी का यही बोलता है, जैसे कि ये आदमी बोलता है, पब्लिक भी बोल रहा है श्रीराम सर तो अगर वापस आता है तो वो बहुत काम कर करेगा, पहले भी वो बहुत काम किया था। फिर भी सर से ये जानना चाहते हैं, जैसे कि सर वो हार के अभी बैठ रहा है, तो वो हार के मैंने लाइफ में क्या लेसन सीखा उससे जस्ट पूछना चाहता है। ओके सर, ये आप जिंदगी में जैसे कि ये मैं इलेक्शन में हार के अभी पब्लिक में बैठ रहा है, लेकिन अभी हार के बैठ के आप कुछ तो नॉलेज फ्यूचर के लिए आप और फिर इलेक्टेड होता है तो आपका एक अच्छा ये विजन तो होगा। वो सर हार के आपका लाइफ में आप कैसे फील हुआ क्या? हारना भी राजनीति में कभी हारेगा कभी जीतेगी, ये तो राजनीति का प्रक्रिया है। उसमें खराब नहीं पाना है। मैं खेल जरूर हारा हूँ, लेकिन हिम्मत तो हारा नहीं। और मैं जब से राजनीति में शुरू किया, हमको कॉलेज समय में भी ऑफिसर बनने के लिए बहुत काफ़ी लोग ने भी अनुरोध किया। हमने बोला मैं
मेरा दिल सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पर विश्वास करता हूँ। मैं शिक्षा प्राप्त होने का बाद लोगों को सेवा करूँगा। हालांकि मेरा एम नहीं था एमएलए एमपी बनने का, एमएलए बनने का, लेकिन मैं लोगों का सामने पब्लिक का साथ, गांव वालों का साथ रह के मैं पब्लिक को साथ करूँगा, यही मेरा ये सिद्धांत है। तो अभी भी यही कर रहा हूँ। हारे जीते मेरा पर असर पड़ता है, क्योंकि हारने से बहुत मेरा जो समर्थक जितना भी है, हमको मेरा सुख चिंता और मेरा साथ जो लोग युवा लोग रहते हैं उन लोगों को तकलीफें बहुत मिलता है। मैं खुद को भी, आप देखिए, एक एमएलए या मंत्री फ्लैग उड़ाने का बाद, हारने का बाद बहुत नीचे जमीन तो गिर जाता है ना, तो आपको बहुत महसूस होता है। मैं पब्लिक को कसम का के पब्लिक में रह रहा हूँ। आज पब्लिक एमएलए को सब लोग जिसका पास पैसा हो गया, पैसा कमा लिया, तो नेता बनना चाहते हैं। मतलब पैसा का बल से कोई लोग नेता बनना चाहते हैं। तो मेरा तो ऐसा नहीं, मेरा अपना सिंपल वे से, बिकॉज आई केम अप फ्रॉम स्क्रैच, मैं जमीनी हकीकत से उभर कर आया हूँ। तो मेरा यही सिद्धांत है कि पब्लिक को सेवा करना। अभी भी हारे जीते, आप देखिए, मैं घर में बैठता हूँ, जहाँ था घूमता हूँ, मीटिंग के लिए घूमता हूँ, और पासीघाट के लिए जो भी बोलना, जहाँ मददगार का जरूरी है, मैं तो बोलता हूँ। मैं सभी लोग से मिलता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मिलता हूँ, फिर केंद्र मंत्री से भी मिलता हूँ, और जहाँ था मैं जाता हूँ, और जहाँ था मैं घूमता हूँ, संगठन में जुड़ा हुआ हूँ, हर एक वर्ग के लोगों से मैं मिलता हूँ। हालांकि हारने का बाद बहुत मतलब लिमिटेशन हो जाते हैं। लिमिटेशन होने का बावजूद भी मेरा मोरल तो, क्योंकि हार को भी तो आप स्वीकार करना पड़ेगा। हमेशा आपको जीत नहीं मिलेगा, कभी तो हारेगा, कभी जीतेगा। तो इसके लिए आपको दोनों ये रिजल्ट के लिए आपको तैयारी होना पड़ेगा। हार में आप इस तरह होके पड़ेगा तो फिर आप सिद्धांत में नहीं हो, तो आप उसको ओवरकम करना जरूरी है। हार को भी आप स्वीकार करना होगा, जीत को भी स्वीकार करना होगा। हार में दुख होता है, जीत में थोड़ा खुशी मिलता है। तो भी हार जीत ये राजनीति का दो पहलू है, उसको लेके चलना है। तो अभी हारने का बाद हमको भी बहुत अंदाजा हो गया, क्या मैं गलती किया, क्या मैं सही किया, कौन ने हमको चोर के सोला गया, कौन ने हमारा साथ। अभी भी ये है, लेकिन अभी भी मैं दबे के साथ कहता हूँ, आम जनता अभी भी तय दिल से मुझे समर्थन दे रहा है। हम लोग श्रीराम साहब को वीर देखना चाहता है। पासीघाट में उसका जैसा दावेदार और राज्य स्तर पर उसका जैसा इमेज वाला नेता अगर आने से पटक से फिर पासीघाट में विकास काम बहुत आगे, मतलब स्पीड से आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमको तो ऑलरेडी हम माहौल क्रिएट करके रखा, स्टेज मैं बना के रखा हुआ, सिर्फ उसमें जाके डांस करना है। तो इसके लिए अगर एक बार मौका दे तो विकास काम जितना भी रास्ता ब्रिजेस रुका हुआ है, अब देखिए पगले ब्रिज, पगला करो कहते हैं हमारे यहाँ आम आदमी, तो मेरा समय का पान लाया हुआ टेंडर भी उस समय किया था, आज तक सही ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ, आज तक रास्ता ठीक नहीं। अगर मैं होता ये 2 साल में ही खत्म हो जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कहा उसका क्या माने कठिनाइयाँ कहा है। अभी यूनिवर्सिटी को देखिए, मैं होता पटक से हो जाता, और कहाँ से पान लाना है नहीं लाना है मैं जानता हूँ ना, दिल्ली से कहाँ से लाना है, और लोग बोलते हैं अरे स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ क्यों लाए। अरे स्टेट यूनिवर्सिटी लाया इसीलिए कि हमारे यहाँ का जो कॉलेज पासिंग आउट स्टूडेंट्स, यानी कि आरजीयू में इंटेक कैपेसिटी ओवर क्राउडेड हो गया। मतलब इंटेक कैपेसिटी कम होने का वजह से जो पासिंग आउट ग्रेजुएट्स बाहर जाना पड़ता है,
माँ पिताजी अपना जो सुअर, जो मुर्गी मुर्गा खेती या कुछ उत्पादन या कुछ सब्जियां बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाहर जाने से तो खर्चा ज़्यादा होता है ना। एजुकेशन एक दूर स्टेप। अब देखिए हमने अरुणाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन एक लाया, इसलिए कि यूनिफॉर्म भी स्ट्रक्चर हो। हर एक स्कूल ईस्ट टू वेस्ट जो पी स्ट्रक्चर एक ही होगा, कहीं अलग कहीं ज़्यादा नहीं होगा। पहले ऐसा था, हमने उसको कानून बना दिया। वो फिर ड्रेसेस स्कूल में अलग अलग ड्रेसेस पहनते थे, हमने उसको बराबर कर दिया, एक ड्रेस होंगे स्कूल स्टूडेंट्स में सेम ड्रेस। तो हमने इवन बाकी बातें वहाँ बोलूँगा, enactment of colleges and other institution establishment and regulation Act 2010, कॉलेज कैसे बनना है अरुणाचल प्रदेश में, इस सीमावर्ती इलाका में कॉलेज कैसे स्थापना करना है, आगे बढ़ना है, उसका माने आगे वर्टिकल मोबिलिटी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कैसे आगे हमारे बच्चों को कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, देन एडमिनिस्ट्रेशन, देन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग पॉलिसी, पान कैसे लाओगे, और सब उसमें प्रावधान है। देन ईयरली कैसे ईयरमार्क करना है, फंडिंग सब लिखा हुआ है, लेकिन उससे चलता नहीं है ना। इसीलिए तो आदि का जो गड़बड़ हो रहा है ना एजुकेशन में, आदर्श में सिस्टम है, गौर बना के रखा है, लोग गौर में उन लोग बैठता नहीं, बाहर में बैठता है कच्चा गौर बना के, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। ओके व्यूअर्स, ये हम लोग का मैं श्रीराम सर से बात पूछा है, तो वो हार के मैंने लाइफ को कैसे देखा, वो नज़र पे रियली वो सही कहा। जो एक पॉलिटिक्स है, एक पैसा का हेड एंड टेल जैसा है बोला, तो ये उसको भी ये बता दो, ये अच्छा बात है। जैसे कि पब्लिक हम लोग का पब्लिक अभी भी उसको ये कर रहा है, ये सही बात है। श्रीराम सर हार के भी उसका जो लिविंग जो एटीट्यूड्स है, आपका सिस्टम जो है, उसका फेस जो ग्लेजिंग है, ये उसका अभी भी एक मंत्री जैसा ग्लेजिंग है। लाइफ में तो देखा है कोई लोग लीडर हार के लिए उसका लाइफ को मायूस होता है, उसका फिजिकली हेल्थ खराब होता है, लेकिन हम लोग का श्रीराम साहब तो ऐसा नहीं, अभी भी एज एक मंत्री जैसे ही लग रहा है। चलते चलते ये जानना चाहेगा, जैसे कि अभी हम लोग एमएलए का बारे में पूछा, पासीघाट का बारे में पूछा, लेकिन ये रियल बात है। लेकिन पब्लिक ये बोल रहा है इस बार श्रीराम सर एमपी में उतरा है, तो श्रीराम सर एमपी में उतरा है तो वो बहुत मेहनत करेगा अरुणाचल एंटायर और अरुणाचल के लिए स्टार पार्लियामेंट के लिए वो बहुत मेहनत करेगा। ये फैक्ट बात है सर, ये पब्लिक ये बोल रहा है। तो सर ये जस्ट एक ही बात से उसके लेके सर, अगर आप एमपी बोलता है तो आपका एमपी में पब्लिक इलेक्टेड करता है, तो जो हम लोग अभी अरुणाचल का जो एपीएससी पीएसओ को लेके, तो और आप एमपी बोलता है तो वो स्टेट को वो ये चीज को लेकर आप क्या कर सकते हैं, क्या करें? उसमें अगर अरुणाचल के इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मुझे मौका लोग देते हैं तो मैं कोशिश करूंगा अच्छा करने के लिए। जैसे कि बहुत सा मुद्दे हैं, बहुत सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर जिलों में अलग अलग मुद्दे हैं। और खासकर आपने बोला जो अभी भी एपीपी एससी पिस्को है, तो सबको विस्तार से चर्चा करके किस हद तक लोगों के लिए, खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स लोगों के लिए जल्द से जल्द क्या मैंने अच्छा सुविधा कर सकते हैं, मैं वो उचित कदम उठाऊंगा। क्योंकि डिस्कस करना पड़ेगा स्टेक होल्डर से, होल्डर लोगों से, प्रोमिनेंट नेता लोग से, स्टूडेंट नेता लोग से, ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ जैसे कि सीडीओस वगैरह होते, और गवर्नमेंट का साथ बात करके उसको अच्छा रास्ता और अच्छा दिशा देने के लिए कोशिश करूँगा। और अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं पार्लियामेंट में जैसे असेंबली में चिल्लाता है, पार्लियामेंट में मैं चिल्लाऊंगा। अगर अरुणाचल का ये मैं अरुणाचल के लिए कुछ पान प्रोविजंस में कुछ भी फिर काट होगा, कमियां होंगे, और ज़्यादा पान को बढ़ोतरी करने के लिए कोशिश करूंगा, वह बात करूंगा केंद्र नेता से भी। तो इसीलिए मैं अभी दो ऑप्शन में रख रहा हूँ, आई मे गो फॉर एमएलए और एमपी बोथ, क्योंकि मेरा ओपन माइंडेड है। तो
मैं दोनों में अच्छा काम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगर मौका दे तो मैं घूमूंगा और सवाल तो करूँगा ही। जहाँ जहाँ हम लोग का दूर दराज इलाका है, जो देहाती में रह रहे लोगों के लिए, जो अभी मान लीजिए आपको सबको मालूम है BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हालांकि उसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का समय में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नाम को सिर्फ चेंज किया, स्कीम तो एक ही है। तो उसको भी उसमें जो बरदार में सटे हुए लोगों के लिए उसमें प्रावधान होते हैं, उसको भी इंक्रीज कैसे करना है, और भीतर में जो डिस्ट्रिक्ट है जो BADP में इंक्लूड नहीं है और सब डिस्ट्रिक्ट को भी कैसे आगे स्तर पर लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो बहुत सा समस्या है, उसको तो अभी मैं कह नहीं पाऊँगा, फिर अभी तो मैं बना नहीं हूँ ना, ज़्यादा नहीं बोलने का पहले ज़्यादा भाषणबाजी देना ठीक नहीं, लेकिन हिम्मत तो मैं रख रहा हूँ। अगर मुझे मौका दे तो आई कैन फाइंड आउट, जो MLA में भी लड़ूंगा, MP में भी लड़ूंगा, और मैं मुझ में क्षमता है। लेकिन मेरा एक कम यह है, मैं लोगों से यही विनती करता हूँ कि मुझे मौका दीजिए, कहीं भी हो, कहीं स्तर पर भी हो, मैं आप सब लोगों के लिए काम करूँगा, करता रहूँगा। आज मेरा राजनीतिक जीवन 36 इयर्स हो चुका है। 87 से लेके आई नेवर लुक बैक, हारे जीते मैं चलते गया, मुड़ के नहीं देखा। हाँ, पब्लिक का समस्या को हमेशा लेके जाता हूँ और भविष्य में भी लेके जाऊंगा, और मरते दम तक जब तक मेरा बदन ईसा मसीह और भगवान का और धोनी पोलो का आशीर्वाद से अच्छा काम करते रहूंगा और पब्लिक का सेवा, ये मेरा कमिटमेंट। सर दो क्वेश्चन रहा सर, मैं अब ये बताइए, पब्लिक बहुत सुनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं सर, जैसे कि आप जब मंत्री था, हाईएस्ट कैपेसिटी पे था, तो आप जब एजुकेशन मिनिस्टर में था, जैसे कि आप मिनिस्टर में था, गवर्नमेंट मशीनरी को कहाँ पे इस बार अरुणाचल प्रदेश को लेके कहाँ पे गवर्नमेंट का तरफ से थोड़ा वीकनेस रह गया, और फिर ये हम लोग का पब्लिक जो है 13 पॉइंट का जो ये है उस पर भी आप लेके ये 13 पॉइंट में भी कितना मैंने आपका जस्टिफाई करता है, कितना ये में पब्लिक का ये डिमांड अच्छा है ना, उसमें तो अभी क्योंकि हमें कुछ और तक सरकार भी तो अच्छा काम कर रही है। मैं नहीं बोलूँगा मैं विपक्ष हूँ और पक्ष हूँ, तो लोग काम नहीं कर रहे। पेमा खांडू जी का नेतृत्व तो कुछ काम तो उन लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका माने परिणाम स्वरूप अभी तक नहीं मिल पाया। इसका चलते लोग परेशान है, खासकर युवा साथियों परेशान है। तो भविष्य में अगर हम लोग सप्ताह में होगा या कुछ कहीं भी होने से भी, और तो हम लोग मुद्दा उठाएगा और उसको फुलफिल करने का जो संभव है उसको फुलफिल करने का कोशिश करूंगा। अगर इफ इट इज नॉट पॉसिबल, आपको तारा तोड़ के लाओ बोलने से तो हो नहीं पाएगा, है कि नहीं? क्योंकि लिमिटेशंस, देयर आर लिमिटेशंस, हाथ का भी लिमिटेशंस है, मुंह का भी लिमिटेशंस है, आदमी का सीमाएं हैं। अगर लिमिटेशन नहीं होता तो हम लोग ही भगवान बन जाते। तो इसीलिए देयर आर लिमिटेशंस, विल वर्क अंडर दैट लिमिटेशंस। ओके सर, ये छोटे ये बोलिए सर, जैसे कि अभी 2014 को जो अफवाह को ये किया बनाया, तो इस बार जैसे कि एक्टिविस्ट लोग को आपको डिटेन किया, वो अफवाह को इस बार लागू किया, उसको लेके सर क्या बोलेगा? अफवाह अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और माननीय तुकी साहब का समय में लाया गया था, और जब उसको लाया गया था कुछ गतिविधियां जैसे कि आतंकवाद, अलगाववाद टाइप का कुछ गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश में चल रही थी। मैं जगह का नाम नहीं बोलूँगा। देयर वर लॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ इंटेंशंस to prevent. There was no other mechanisms to carve out or to control these groups, तो अफवाह लाना पड़ा। तो लेकिन उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आपको दाव दिया खेती छापा करने के लिए, उसको लेके आप आदमी को काटने से होगा नहीं ना।
देने वाला का गलती है ना, करने वाला गलती होगा। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वाज रॉन्ग, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में रॉन्ग है कि नहीं? तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में रॉन्ग है, तो अफवाह खराब नहीं, लेकिन जिस ढंग से उसको गलत इस्तेमाल किया गया वो गलत है। ये है। ओके व्यूअर्स, श्याम भोज टीम जितना ये हम लोग का पुरबार ये आपका मंत्री से जानना चाहूँ जाना तो हम लोग का ये जो पुरबार जो मिनिस्टर जो है आप लोग का सामने पे हम लोग का कैमरा का सामने पे बोला, तो इस बार वो 2024 को ये स्ट्रांगली वो टू ये पे पॉसिबली ये स्टैंड कर सकता है, पब्लिक और सपोर्ट है तो नहीं तो सिंगल पे जैसे भी वो एमएलए पे ये स्टैंड करेगा। तो इस वजह से वो एमएलए ये से पुरबार ये पे मंत्री साहब से अपील करेगा, वो इसको लेके इलेक्शन को लेके पब्लिक को एग्जैक्टली उसको सपोर्ट करने के लिए आप ये पासीघाट का हम लोग का 38 इस पासीघाट को पब्लिक लोग को कैसे अपील करता है उसको वोटिंग करने के लिए उसको जानना चाहिए। सर ओके, आप पब्लिक को थोड़ा अपील कीजिए आपको वोटिंग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मैं आपका सियांग वॉइस का माध्यम से इस सियांग पोर्ट के लोगों को, अरुणाचल के निवासियों को, खासकर 38 पासीघाट कंस्टिट्यूएंसी के हमारे माताएं पिताएं बहनें भाइयों और छोटे भाई और सभी वर्ग के लोगों को मैं अपील करता हूं कि आने वाला दिन में 2024 में अगर मैं एमएलए लड़ता है तो भी आपका मदद सहयोग भरपूर सहयोग चाहिए, और एमपी लड़ता है तो भी तो आप बिना आप सबका सहयोग से मेरा होगा नहीं। तो आप सबसे मेरा अपील है कि मुझे और एक बार कहीं ना कहीं मौका दीजिएगा। आप सबको मैं प्रार्थना का मान्य तहत मैं गुजारिश करता हूँ। आने वाला दिन पासीघाट का विकास काम, एजुकेशन सेक्टर, बाकी अन्य सेक्टर अच्छा होने के लिए, ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में अच्छा होने के लिए और अरुणाचल में अच्छा जो परिवर्तन लाने के लिए मुझे मौका दीजिएगा, यही मैं आप सबसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद।